ओम शांति। 25/11/1995 के अव्यक्त महावाक्य हैं और आज के अव्यक्त महावाक्यों में हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज हम सुनेंगे कि बाबा हमें क्या बता रहे हैं। हमारे मन में जो पहला प्रश्न आता है कि चलते चलते, पुरुषार्थ करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी स्थिति बहुत नीचे आ जाती है। अभी अभी अच्छे चल रहे थे, अभी अभी स्थिति डाउन हो गई। ऐसा क्यों होता है? बाबा ने इसका उत्तर हमें दिया है। उसके बाद कई बार हमारे अंदर ये प्रश्न भी चलता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो ज्ञान में चलता हो चाहे वो ज्ञान में नहीं चलता हो, दो तरह के व्यक्ति, एक ब्राह्मण परिवार और एक जो ज्ञान में नहीं चलते हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जब वो हमें आके कुछ बात बताते हैं, किसी की वीकनेस बताते हैं, किसी के घर में क्या हो रहा है वो बताते हैं, उस समय हम क्या करें? और उस समय हम क्या करें जब कोई व्यक्ति ज्ञान में चलता है लेकिन हमें कोई बात बताता है और उसकी वीकनेस बताता है, तो माना उस समय हम भी परचिंतन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कोई बात सुना रहा है, इसके पास, इसके घर में ये हुआ, उसके घर में वो हुआ, इसकी कमज़ोरी ये है वो है, कोई भी बात सुना रहा है, तो उसमें सब कुछ झूठ है या उसका अपना दृष्टिकोण है। एक सिनेरियो ये है। एक सिनेरियो ये है, जो वो बात हमें सुना रहे हैं वो एकदम सत्य है। बात कुछ गड़बड़ वाली है लेकिन सत्य भी है। तो क्या उस समय पर हम उस व्यक्ति के बारे में बुरा ना सोचें? उस समय हम अपना दृष्टिकोण क्या सही रखें उसके लिए? क्योंकि वो तो ज्ञान में चलने वाली आत्मा है, वो ज्ञान में चलते हुए भी ऐसा करते हैं, उनके अंदर ये अवगुण अभी भी हैं, वो ऐसे डिसर्विस करते हैं और बात सत्य भी है। तो क्या ये चीज़ को सुनते हुए हम रिएक्ट ना करें, उनके बारे में बुरा ना सोचें, पर चिंतन ना करें या उनकी कमज़ोरी को ना देखें? बहुत सारे प्रश्न ऐसे ऐसे हमारे अंदर चलते हैं। तो उन्हीं को बाबा ने बहुत गहराई से हमारे मन के भीतर की बातों को निकाला है, उनका सॉल्यूशन दिया है। तो हम ज़रूर जो बाबा के महावाक्य हैं उनको पूरा सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा देने वाले हैं आज। बाबा के ही शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, आइए देखते हैं। 25/11/1995 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है पुरुषार्थ में ढीलापन के 3 कारण और उसका निवारण। पुरुषार्थ में चलते चलते ढीलापन, आलस क्यों आ जाता है, उसके 3 कारण हैं और उसका सॉल्यूशन भी बाबा बताएंगे। बाबा कहते, बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। मेजॉरिटी का माना 80-90% का जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स हैं, चलते चलते या तो कम हो जाएंगे या ढीले हो जाएंगे। रीज़न क्या है? 3 कारण। पहला कारण बाबा ने बताया, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। आत्माओं की परमत, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार के बाहर से है। किसी का दृष्टिकोण अपना दृष्टिकोण बना लेना और किसी का ऐसा दृष्टिकोण अपना दृष्टिकोण बना लेना जो बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट है, जो भगवान की डायरेक्शंस के अगेंस्ट है। फिर वो चाहे ब्राह्मण परिवार का दृष्टिकोण हो, उसमें से किसी मेंबर का दृष्टिकोण हो, अगर वो बाबा की श्रीमत से अगेंस्ट है तो वो परमत है।
वो हमने मिक्स कर दी। तो बाबा कहते चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत, आत्माओं की मत, आत्माओं की डायरेक्शन, आत्माओं का परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐड कर लेना, मिक्स कर लेना परमात्मा के महावाक्यों में, परमात्मा की श्रीमत में। इसको बाबा परमत कहते हैं। बाबा कहते कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उसके ऊपर फेथ भी है। कोई हमें कुछ बात सुनाता है, मानो वो ज्ञान में चलने वाली आत्मा है और हमें लगता है ये सच्चे महारथी हैं, ज्ञान में चलते हैं, बाबा के ज्ञान को समझते हैं, हमारा फेथ है। लेकिन जब उन्होंने कोई बात हमें सुनाई तो बाबा कहते कोई आत्मा आपको कोई ऐसे बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख के वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, उसकी बात को कट नहीं किया। कट नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी आर एग्री, जो भी वो कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं, हम एग्री हैं, इसलिए कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है। हाँ, और दूसरा रीज़न क्या हो जाता है, हमें लगता है ये जो बोल रहे हैं किसी के विषय में बात तो सही है तो वो वैसे ही बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा तो नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है ना। सारे सिनेरियोज़ बाबा ने दे दिए। एक सिनेरियो बाबा ने दिया कि हो सकता है वो ब्राह्मण परिवार की आत्मा है, हमें लगता है महारथी है, ज्ञान में चलते हैं, हमारा फेथ है उनके ऊपर। दूसरा, बाबा कहते समाचार अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा कहते एक तो ये हमने उनकी बात कट नहीं की क्योंकि समाचार सच था, वो सच्चाई महसूस हो रही थी। बाबा कहते सारे समाचार तो झूठे नहीं होते ना, कई बार होता है कोई झूठ कहे हम कट कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कोई आके सामने से बोल रहा है नहीं ये तो है ही ऐसे, और हमें पता है उनके स्वभाव में ये कमी है कि ये सचमुच में इनके स्वभाव का पार्ट है। उस समय पर क्या करें? अगर तो स्वभाव का पार्ट नहीं है फिर तो कह देंगे कि ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं है। लेकिन अगर हमें पता है कि वो बात सच है तो बाबा कहते उस समय पे हमें मुश्किल हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बोलते हैं बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है, इन्होंने तो गलत किया, इनके नेचर में ये बात है। तो बाबा की उसमें क्या डायरेक्शन है? बाबा कहते सारे समाचार झूठ नहीं होते, कोई सच भी होता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो। बाबा कहते ये है फरमान, यहाँ पे हमें जज करना है, जज करना है। बाबा कहते कि क्या ये फरमान है मेरा कि ऐसी बातें भले सुनो, माना बात सच भी है तो सुन लो, क्या ये मेरा फरमान है, ये डायरेक्शन है? नहीं। जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? ठीक है ना। बाबा ने कहा जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, मतलब मुझे कौन सी बात सुननी है कौन सी नहीं सुननी। बाबा ने आगे ये भी बताया कि कई चीज़ों में हमें सुननी भी पड़ती है, बिकॉज़ वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो सुननी भी पड़ती है। लेकिन बाबा ने कहा कहाँ नहीं सुननी है। बाबा कहते जिस बात से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उसकी बात से। बाबा कहते उस बात में आप कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब ऐसा नहीं अगर उनका कोई स्वभाव संस्कार है, कोई परिस्थिति है, कोई बात है, कोई परिचिंतन कर रहा है, लेकिन मेरा ना कोई कनेक्शन है, ना मेरे कुछ करने से वो बात में सुधार आ सकता है, तो बाबा कहते फिर भी सुन लिया, बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। और बाप की श्रीमत में क्या कर दिया? परमत मिक्स कर दी। क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो, तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये तो पता पड़ गया, लेकिन
अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा। कोई आया, उसने बात सुनाई, हमने बात कट नहीं की, हमने उनको कट नहीं किया, हमने एनकरेज किया, हमने अपनी बातों से ऐसा शो किया कि ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा ऐसे भी होता है। तो जब हमारा इंटरेस्ट वो देख लेगा कि इनको तो मज़ा आता है इन बातों में, तो बाबा कहते अगली बार वो किसको ढूंढेगा, आपको ही तो ढूंढेगा ना। तो आपने उसकी आदत लगा दी, दूसरी बार कहाँ जाएगा, आपके पास आएगा। आगे जो लाइन आ रही है वो लाइन बहुत बहुत पावरफुल लाइन आ रही है। बाबा कहते आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। पर चिंतन रूपी कचरा कहाँ फेंक रहा है अब वो, हमारे ऊपर। तो बाबा कहते आप क्या बन गए, उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा तो वो आपके पास आकर ही सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। यहाँ पे बाबा ने सारी समझानी दे दी, लेकिन हमारे अंदर एक और प्रश्न उठ सकता है कि बाबा ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सुनना भी पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें दूसरों की बात सुननी पड़ती है। अगर तो हमसे छोटे हैं उनको तो हम बोल देंगे कि ऐसा नहीं है, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमसे कोई बड़े हैं और जब कोई बड़ा बोलता है तो एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड रखने के कारण हम कई बार नहीं बोल पाते कि आप क्यों परचिंतन कर रहे हो या क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमें लगता है कैसे बोलें। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे क्या हम करें, उसके ऊपर बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। पहली बात तो सुनना नहीं है, जिससे हमारा कनेक्शन नहीं है। हम बात को बदल सकते हैं, हम ना सुने, कोई और बात कर सकते हैं। और ये उस केस में है जब हमें लग रहा है कि हम उनको रोक नहीं पाएंगे, हम उनको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर भी संकल्प चलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि उनको पहले ही स्टॉप करो। दूसरा ऑप्शन है, बाबा कहते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो तो आप उनकी भी ब्रेक लगाओ, उनको भी समझाओ, उनको भी डायरेक्शन दो और फिर उसके बाद अपने संकल्पों के ऊपर भी ब्रेक लगाओ। तो बाबा कहते कि उनको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो और अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। यानी बाबा कह रहे हैं आप में इतनी पावर है तो कोई बात नहीं, आपने बात सुनी। कई बार हम कहते हैं बात तो सुननी पड़ेगी, क्या करें। तो हमने बात सुनी, लेकिन बाबा कहते हैं इस रीति से बात सुनो कि जो व्यक्ति हमें बात सुना रहा है हम उसको भी हल्की सी डायरेक्शन बातों बातों में दे दें, उसके दृष्टिकोण को भी पॉजिटिव कर दें। इतनी पावर हम में हो। और दूसरा, अब उसकी बात हमने सुनी, किसी की हमने कमज़ोरी सुनी तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन ना आए। मानो किसी ने किसी की बात सुनाई, आपको पता है इनका ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो ऐसा ना हो कि जब वो व्यक्ति हमें दिखे जिसके बारे में बात हो रही है तो हम सोचें अरे ये तो वही है ना, ये तो है ही ऐसा, उन्होंने बोला था। हमारा दृष्टिकोण बदली ना हो, परिवर्तन ना हो उसके लिए। तो बाबा कहते इतनी शक्ति अगर है कि सब में, अपने में, दूसरे में फुल स्टॉप लगा सकते हो और अपना दृष्टिकोण भी बिल्कुल ना बदलो, संकल्प में भी अगर घृणा भाव नहीं हो, तो इसको कहेंगे कि ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिज़ल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है।
लेकिन बाबा कहते फिर भी इतनी पावरफुल स्थिति हमारी नहीं बन पाती है। और जब हम इस प्रोसेस को ऐसे ही रखते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है ये किचड़ा, और ये घृणा भाव हमारे या चाल चलन में अंतर आ जाता है। माना हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। और कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। श्रीमत में परमत ही हुई ना। बाबा ने तो हमें क्या कहा है कि जिसने आपका सम्मान किया उसके प्रति भी सेम कल्याण की भावना, जिसने आपका अपमान किया उसके प्रति भी कल्याण की भावना, जिसका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा उसके प्रति भी कल्याण की भावना का दृष्टिकोण, जिसका स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं उसके प्रति रहम की दृष्टि, कल्याण का भाव। ये बाबा की श्रीमत है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि किसी ने अगर कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है तो उसको घृणा से देखो। बाबा ने कहा कि जितना बड़ा ब्लंडर किया है उसके लिए रहम का भाव बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा उसके प्रति जो कल्याण का भाव है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके प्रति कल्याण का दृष्टिकोण हो जाए। तो बाबा की श्रीमत अलग है, लेकिन परमत क्या है? परमत है कि हमने किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखा, उसके दृष्टिकोण को अपना लिया, उसकी परमत को अपना लिया, और अब हम कल्याण के भाव से नहीं देख रहे। अब हम कह रहे हैं हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो हैं ही ऐसे। उनके प्रति घृणा भाव, दृष्टिकोण बदल जाना, रहम की दृष्टि नफ़रत में बदल जाना। तो ये बाबा कहते जो श्रीमत है उसमें आपने परमत को मिक्स कर दिया। तो ये था पहला कारण। अभी जो दूसरा कारण है वो हम इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि पुरुषार्थ में ढीलापन आने का दूसरा कारण क्या है। इसके नेक्स्ट ऑडियो में बाबा ने हमें क्या बताया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ओम शांति।